साहब एगो गीत का संकेत करत हवन। एकदम नई नई गीत है, हमरे आवाज में एक हम पेश करे जात हई। कोनो मेहरारू कमरत परदेश चल गइल बा, ज्यादा दिन बीत गइल बा, घर अइले क नौवे नहीं खेले, मेहरुआ बड़ा परेशान बा। एक दिन अचानक ओकर फोन लग गइल और फोनवा में कहत बा, परदेसी पिया नहीं लागे जिया, परदेसी पिया नहीं लागे जिया। बात सुनी हमार बड़ा खास बा, बात सुनी हमार बड़ा खास बा, बाकी रहुए से बड़ा मोर आस बा, बाकी रहुए से बड़ा मोर यो सही है। कौन सवती पर लो भैली जाके हमें भूल गईली, कहिया आइब हमरे पास रब करी है हिसाब, हमरो चढ़ल जवानी होत नास बा, हमरो चढ़ल जवानी होत नास बा, बाकी रहुए से बड़ा मोर आस बा। यो सही है। आइए एक बिरहा सुनिए। यह गीत ऐसी है, बहुत आप लोग गीत सुने होंगे, ये गुरु रविदास की गीत है। ऐसी गीत शायद आप नहीं सुने होंगे जो मैं गीत तैयार किया हूँ। कवि ने 4 लाइन भूमिका लिखा है मास्टर। धन्य भारत की धरती धरारो रही, पाप सवर्णों का सूत्रों पर बढ़ने लगा, कथा सुनने को सूत्रों को पाबंद था, आग छुआछूत की जग में जलने लगा, शूद्र व्याकुल हुए भाव भक्ति खातिर, अरे भक्तों का सर कलम पापी करने लगे, अत्याचार देख धरती फटी इस कदर, धरती अंबर भी आंसू बहाने लगे।
वह जमाना था जब दलितों पर अत्याचार हो रहा था। कथा सुनने को पाबंद था मेरे साथी। तमाम इस दुनिया में शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कथा सुनने का अधिकार नहीं था, रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार नहीं था, भक्ति करने का अधिकार नहीं था। उस माहौल में जिस समय जैसे ही कोई भक्ति करता था उसका सर कदम कलम कर दिया जाता था। उस माहौल में एक महात्मा का जन्म होता है। यही श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में काशी नगरी में हुआ। क्या मेरे साथी एक ठेक गजल का नमूना है। अरे केसर का गंध लेके, केसर का गंध लेके पुरवा चलल रहल। आई केसर का गंध लेके अरे पुरवा चलल रहल। केसर का गंध लेके पुरवा चलल रहल। और केसर का गंध लेके पुरवा चलल रहल। अरे देखली कि तोहरे घरवा को, अरे देखली कि तोहरे घरवा का अब खिड़की खुलल रहल। अरे देखली कि तोहरे घरवा का अब खिड़की खुलल रहल। कवि भाव लिखलन। अरे दलितों के बीच जन्मे वो, अरे दलितों के बीच दम जन्मे वो देवता महान है। अरे दलितों के बीच जन्मे वो अरे देवता महान है। अरे दलितों के बीच जन्मे वो दलितों के बीच जन्मे वो देवता महान है। और दलितों के बीच जन्मे वो देवता महान है। अरे काशी के ऐसी धरती को, अरे काशी के ऐसी धरती को यार लाखों सलाम है। अरे काशी के ऐसी धरती को यार लाखों सलाम।
सत सत बार काशी की धरती को नमन करते हैं कि ऐसा लाल, ऐसा महापुरुष श्री गोवर्धन काशी नगरी में पैदा होते हैं। लेकिन जब अत्याचार बढ़ता है मेरे साथियों इस धरती पर, तो धरती माँ खुद आकाशवाणी से आवाज देती है, जितना तुम लोग मनुवादियों को कहती हैं, जितना तुम लोग अत्याचार कर रहे हो दलितों के ऊपर, जाओ श्री गोवर्धनपुर में एक ऐसा लाल पैदा होगा, यही इस अत्याचार से मिटाएगा। मेरे साथियों हुआ क्या, क्या होता है? सर का लाइन लगल। आकाशवाणी धरती माँ को हराई है, हुआ आकाशवाणी धरती माँ को हराई है, गगन से देवता सब कर रहे अगुवाई है। श्री गोवर्धनपुर काशी में एक मिसाल हुआ, पिता संतोष राहुल कर्मा का लाल हुआ। माकसूदी की बेला आई है, देखकर बच्चे को घर हर बजी सहनाई है। गुरु रविदास के महिमा का जब गुणगान हुआ, पखंडित पंडितों ने देख कर हैरान हुआ। मेरे साथियों 1433 माघ सुदी 15 की बेला में गुरु रविदास का जन्म संतोष पिता राहुल माता कर्मा के गोद में पैदा हो लिए। जब पैदा ले लेते हैं मेरे साथियों तो गांव में उजाला सा हो जाता है, उस झोपड़ी में उजाला सा हो जाता है। लोग सोचने लगे कि अरे बाप रे बाप, यह झोपड़ी में कैसा उजाला है। दर्शन करने के लिए लोग जाने लगे कि कैसा यह बालक पैदा हुआ है कि झोपड़ी पूरा उजाला हो गई बा। ए भैया, लेकिन भइल का हो, जब लड़का का नाम सुनले बाड़ा माता पिता गांवपुर के लोग बड़ा खुशी हवन, एक ठे तरज लगल। ननद फूल गे नवा, आई ननद फूल गे नवा के भरी है पानी, ननद फूल गे नवा के भरी है पानी, ननद फूल। इतना तरज रहल, लेकिन बड़ा खुशी का माहौल बा जब उस बच्चे का जन्म होता है। जन्म में सुंदर ललनवा, जन्म में सुंदर ललनवा, संतोष के अंगनवा, जन्म में सुंदर ललनवा। करे दर्शन लगड़ा अंधा सब आए, करे दर्शन लगड़ा। दर्शन करत सुंदर तन मन से भाए, दर्शन करे खातिर वो बच्चा का लंगड़ा लूजा अंधा बहरा सब लोग आइल। जैसे ही दर्शन होत बा
सब लोग ठीक होत जात बाड़न। धन्य है प्रभु की माया। ऐसा लाल को हमने देखा नहीं कि जैसे ही अंधा देखे तो रखिया खुल जा, लंगड़ा देखे तो गुड़वा से सही हो जा। ऐसा लाल देख करके सब लोग परेशान है, अचंभित है। ये कोई मामूली लड़का नहीं है, ये तो लग रहा है कि भगवान का भेजा हुआ यह दूत है। मेरे साथियों, हुआ क्या? अरे चमड़े का खिलौना फुआ भेजली भवनमा। अब चमड़े का खिलौना फुआ भेजली भवनवा। उड़ेला फूल के नवा, संतोष के अंगनवा। उड़ेला फूल के नवा। उनकर फुआ घुरबिनिया चमड़ा का खिलौना यानी चमड़ा का एक ठे शेर भेजली उनके खेले खातिर। चमड़ा का खिलौना भेजली आ छोटा सा बच्चा बना देख करके जब जैसे ही उनका हाथ वो चमड़ा पर स्पर्श भइल बा, उसमें जान पड़ जाता है। वह चमड़े का खिलौना जो है जान पड़ जाता है और चलने लगता है। वह बच्चा छोटा सा जो है शेर का बच्चा भगने लगा। हुआ क्या मेरे साथियों? आगे का लाइन तनी सुन ला, तरज बदल गई मास्टर साहब। पाड़े का पतोही आकी दो, आई पाड़े का पतोही आकी दो। जनलू ये पंडिताई, अरे जनलू ये पंडिताई न आइल। 4 दिन ककनिया बिया बुझात नहीं थे। अपने ससुर भसुर के हुए से लजात नहीं थे। सही है। धीरे धीरे मेरे साथी वह बच्चा सयान होता है। धीरे धीरे कुछ खेले कूदे लायक भइलन, जिनका नाम पड़ल रविदास। रविदास डेली जन्माक बगीचा में खेले कूदे जा। आज जब खेले कूदे जा मेरे साथी, वही समय एक ठे बभने की लड़का से दोस्ती हो जात बा। आज जब दोस्ती हो जात बा तो दोनों जानी संग में खा लोग, पिए लोग, रहे लोग और खेले लोग। भइल का खेले शिकार वही बनवा में जाई। खेले शिकार वही अरे बनवा में जाई। आइल संत लाल कलाई का भेटाई गईल है। आइल संतलाल ब्राह्मण का एक छोटा सा बच्चा था, उनसे दोस्ती हो जाती है। संगे संगे शिकार करे लो, खेले लो, कूदे लो। भइल का ब्राह्मणन के बड़ा कष्ट होखे लगल कि आज इस जमाने की लड़का के संगे हमार लड़का का दोस्ती लग गई हो गई। कोनो उपाय लगावा छोड़ावे खातिर। अरे दोस्ती जमाल दोनों एक साथ जाने। खाना पीना एक साथ मिल जुली खाने।
दोस्ती छोड़ावे बोदे योजना बनाइल आइल संत लाल कलाड़ी का भेटाई गई रे आइल संत लाल कलाड़ी का भेटाई गई। ये समझ क्या बात है? ए भैया दोस्ती इतना जमल कि ब्राह्मण लोग परेशान हो गईलन कि कैसे इन्हन का दोस्ती छूटी। बड़ा समझौलन अपने लड़का के कि दोस्ती छोड़ दो, लेकिन वो कहाँ दोस्ती छूटे वाली बा। अंत में भैल का मास्टर एक टेरी का लाइन लगल। बड़ा वो लड़का के समझावल बुझावल गई, रविदास के भी समझावल गई। तो रविदास जी से कहल गई कि देखो तुम्हारी दोस्ती तब मानी जाएगी, एक काम तुम्हें करना होगा। वह कौन सा काम बताए हैं? अरे दिखाई दिखाई नारद वाली चलिया, शेर से होई लड़ाई तब दोस्ती मनाई। दिखाई नारद वाली चलिया, कहलन कि एगो शेर से हमारे कटघरा में बांधल बा, ओसे यदि लड़ी लेबा तो हम जान जाए कि बभने की लड़का से दोस्ती निभा लेबा। धन्य है प्रभु। यह तय हो गई। रविदास जी कहलन ठीक बा, हमको इहो मंजूर बा। जौना दिन कटघरे से शेर छोड़ा गया, चारों तरफ से लोगों की भीड़ है। उस ग्राउंड में लोहे का खंभा लगाया गया था, चारों तरफ से आड़ किया गया था। उसके बीच रविदास जी बैठे हुए हैं। आज जिस समय हुआ क्या, जब छोड़ा गया है कटघरे का शेर, तो छंद में लाइन लगल मास्टर। कटघरा अंदरी कि शेर चला है दहाड़ मारी, तब गुरु जी हाथ उठाए हैं। कटघरा अंदर खड़ा शेर, अब कटघरा अंदर खड़ा किए, तब योजना मिली बनाए हैं। अरे चला है शेर दहाड़ मार, तब गुरु जी हाथ उठाए हैं। अरे यहाँ कर चरण में गिर गया, अब यहाँ के चरण में गिर गया, तब ब्राह्मण देख झुकाए, अब ब्राह्मण सिर झुकाए हैं, अब ब्राह्मण सिर झुकाए। कटघरा के अंदर जब शेर को छोड़ा गया, मेरे बाबूजी दहाड़ मार कर तो चला, लेकिन गुरु रविदास जी के पास जाते जाते, धन्य है ऐसी भक्ति कि जाते जाते उनके चरणों में गिर गया। उनका चरण चूमने लगा, चाटने लगा। लड़ने की बजाय चूमने चाटने लगता है। तो रविदास जी कहते हैं कि अरे उठो, आए हो लड़ने के लिए ना, लड़ो हमसे, हम तो तैयार हैं। आके चित हो गई, लुका लड़ी। ऐसी ऐसी मेरे साथी परीक्षा लिया गया। आगे का तीन लाइन सुन ला लोग। एक ठेठ तरज लगल और का भाई, नोट लाली चाटत भाई, बड़ा कष्ट का बात है। अरे जुल्मी ये ससुरा के घर जाई रे जाई,
लाली चटेला रात भर माई रे माई, ओठ लाली चटेला रात भर माई रे माई, ओठ लाली चटेला रात भर। अब उनका भाव भक्ति इतना चमकल कि चारों तरफ शोर होखे लगल। धीरे धीरे रविदास जी सयान हो गए। देख के भाव भक्ति सब घबराई रे माई, अरे देखी के भाव भक्ति सब घबराई रे माई, ना ओंघाई आवेला रात भर माई रे माई, ना ओंघाई आवेला रात भर माई रे माई। भाव भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। चारों तरफ शोर होखे लगल कि कोई रविदास नाम का चमार है। वो भाव भक्ति से विभोर होकर कि राजा महाराजा जो है शिष्य बनने लगे हैं। धीरे धीरे वो का करे ये खबर वहां के राजा के दिहल गई। ब्राह्मण परेशान हो जाते हैं। ये देख रहे हैं कि सारा चीज यही ब्राह्मणों का ढोंग बना लिया है। क्या क्या करता है, राजा से जाकर शिकायत करते हैं। का शिकायत के भैया? अरे पहिर के धोती कुर्ता माथे चंदन जब लगावे ले, जनेव पहिने शंख बजावे ब्राह्मण जस भेष बनावे ले। शिकायत ब्राह्मणी कैले राज भवन में, अरे जाई रे जाई, न ओंघाई आवेला रात भर माई रे माई, न ओंघाई। वहां के राजा को जा करके ब्राह्मण खबर देते हैं कि ये तो रविदास नाम का चमार जनेऊ पहनता है, शंख बजाता है, टीका लगाता है, यही लोग करने लगेंगे महाराज, तो हम ब्राह्मण कहाँ जाएंगे। इसलिए कि उन्हल उनका का रहलू धंधा रहल। जाकर के शिकायत करते हैं। और जब शिकायत करते हैं तो राजा साहब कहते हैं कि ठीक है जाओ उसको बुला लाओ। क्यों ऐसा कर रहा है? खेल का मास्टर साहब तर्ज बदल गया। आराम में ओढ़नी सरकल, आराम में ओढ़नी सरकल, बक्सर में बार अरे मई बलिया बीचे। लहंगा भइल बा गोटेदार अरे माई बलिया बीचे, लहंगा भइल बा गोटेदार अरे माई। इतना तरज रहल, बड़ा धुन तरज सुने के मिली, लेकिन है अगवा का लैनिया सुन ल लोग। भइल का कि राजा का आदेश भइले, बोला राजा का आदेश भइले,
अरे कैले सिपाही जाके ले अइले, मनवा में कैले ना विचार जाके ले अइले, मनवा में कैले ना विचार। कहलन राजा साहब जब बुलौलन आदेश हुआ सिपाही लेकर के गए, पूछते हैं कि ये बताइए रविदास आपने क्यों ऐसा काम किया कि ब्राह्मण लोगों ने हमको आकर के शिकायत किया है, क्यों शंख बजाते हो, क्यों जो है ये चुरकी रखते हो, धोती पहनते हो, जनेऊ पहनते हो। रविदास ने कहा कि महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो शंख देख रहे हैं ना ये गंगा माँ खुद मुझे दी हैं ला करके। कहे कि इस शंख का कुछ खासियत बताओ। कलन खासियत तो है महाराज, आपके सिंहासन पर मैं रख दे रहा हूँ, इन ब्राह्मणों के पास शंख भी है, हर ब्राह्मण के पास शंख है, जैसे मैं कर रहा हूँ ये भी ब्राह्मण ऐसा कर देंगे तो मैं यह भक्ति छोड़ दूंगा। कल बताओ क्या क्या जो है शर्त है। कल मैं आपके सिंहासन पर इस शंख को रखूंगा और यहाँ से आवाज फूंकूंगा, आवाज वहां से आएगा। कल थोड़ा दिखलाओ। यह बात भइल। शंख सिंहासन पर धई के बजवाले, शंख सिंहासन पर तीन जुगवा का दिल से जनेऊ देखवाले, तीन जुगवा का दिल से देखी के हकीकत राजा, देखी के हकीकत राजा कैले घबराई जाके ले अइले। अरे मनवा में कैले ना विचार जाके ले अइले, मनवा में कैले ना विचार। शंख सिंहासन पर रख दिए और यहाँ से फूंक लगाते हैं, शंख बजने लगा। और कहलन रविदास जी की हाई जनेऊ का बात करत हवा। अरे हमारे दिलवा में तो तीनों युग का जनेऊ है, जो सतयुग में सोने का और द्वापर में तांबे का और त्रेता का जो है त्रेता में तांबे का और द्वापर में चांदी का। हाई कलयुग का बात करत हवा तो धागा का जनेऊ है, उठा निकाल के आ उनकी मुँह पर फेंक देना ला है। ऐसा जनेऊ का जरूरत ना है, हमके हर युग का जनेऊ हमारे अंदरवा है। ए भैया ये तनी बात जब राजा देखलन और सुनलन हो तो कहलन ब्राह्मणन से कि अरे ब्राह्मण जैसे ये किए हैं अपना शंख रख करके हमारे सिंहासन पर बजाए हैं, ऐसा तुम भी दिखलाओ। सबका अकिल वकील हेरा गई, कहूँ कि बॉस का बात ना रहे। कहलन जाओ तुम लोग हमको परेशान करते हो। हुआ क्या मेरे साथी, अगली लाइन में तरज बदल गई। कहलन राजा साहब कि भाई ब्राह्मणों में और रविदास में इतना जो है ठनी ठना हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि फैसला कैसे हुई।
कौन हारेगा कौन जीतेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बड़ा उदासा मन राजा जी बैठल हवन, कुछ दिमाग काम ना करत बा, बड़ा उदास मन। रानी अली कहली कि राजा साहब कबो आप उदास ना रहत रहली, कोनो फैसला तो बड़ा चंद मिनट में कर देत रहली, लेकिन आज बड़ा उदासल है, का बात बा हमके बताई। कहली का रानी वो समय एक ठे तरज लगल मास्टर। कि अरे बेटी है सासू, अरे बेटी है ससुरा के हो बास, बेटी है किया हो रामा कवन दुश्मनवा बेटी के सतावेला हो रा, या हो रामा कवन दुश्मनवा बेटी बेटी बेटा में कोनो फर्क ना होके के चाहिए मेरे साथियों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबका अधिकार है। पढ़ैबा लिखैबा आगे बढ़ैबा, बड़ा चाहे बेटी होके चाहे बेटा होके बहुत आगे पहुंच जाई हन। यही लिए कहनाम बाग भाव खिलाई में। अरे देखी के रानी मन करेली विचार, देखी के रानी मन हो राजा कवन दुश्मनवा आज सतावेला हो किया हो रामा कवन दुश्मनवा आज। रानी कहली कि राजा साहब बड़ा उदासल बानी, कवन दुश्मन आपके सतौले है, का बात बा कितना उदासल है। कहलन देखबू हो एक ठे बात समझ ना आवत बा, ब्राह्मणों में और रविदास में इतना जो है बवाल हो रहा है कि हमके समझे ना होता एकर फैसला कैसे होई। लेकिन हम कल जौन बा कि गंगा किनारे एक ठे शर्त लगा देले बाड़ी, इनकी पत्थरी जो है उसी गंगे में फेंकी जाएगी और ब्राह्मणों की पत्थरी फेंकी जाएगी। जेकर ऊपर आ जाए ओकर जीत हुई, जेकर ना ऊपर आई ओकर हार हुई। रानी कहली कि अरे वाह राजा साहब, इस चीज को देखने के लिए हम भी चलूंगी आपके साथ। हुआ क्या मेरे साथी गज पर सवार होते हैं, राजा रानी और प्रजा जाने लगी वहां पर गंगा के किनारे। तो हुआ क्या मास्टर साहब, पहापट का लाइन लगा। अरे ना जाने ना समझ में आइल, सब घबराइल, डंका बाजल बा। ना समझ में आइल, सब घबराइल, डंका बाजल बा। आ गंगा तट पर, अरे गंगा तट कल दोनों पक्ष बुलाई, डंका बाजल बा। दोनों पक्ष पहुंच गए गंगा के किनारे। ओकरी बाद चित्ती फेंकाई, पहला नंबर रविदासी जी के आ गई। और जब रविदास जी के आइल तब हिल का मास्टर साहब, अरे जुटे हजारों लोग किनारे, अरे चित्ती गई फेंकाई हो। और ढोल मजीरा बजे साथ में, अब राजा रानी आई हो। अरे ब्राह्मण के
ठाकुर डूब गए तराई डंका बाजल बा और रवि की पथरी पानी में ऊपर आई डंका बाजल बा। ए भैया, रविदास जी बड़ा सा पत्थर उठा करके जब फेंकते हैं तो जैसे ही फेंकलन पनिया के ऊपर हो गई। अब इन्हन लोगन का पारी आई तो रुई के बनौले रहना सब पत्थर, और जब बनौले रहना सब भैया तो इन्हनों का जब गईल तो हड़ डूब गईल। अब राजा साहब कहलन कि का हो तो हम लोग तो इतना बवाल बना दिले रहला जाग, इसको भक्ति करने का अधिकार नहीं है, पूजा करने का अधिकार नहीं है। ये कहा भइल, एक काम करिए कि सारे ब्राह्मण जितने ब्राह्मण हैं वहाँ 5 गो ब्राह्मण रहलन, 5 ठौरा शिकायत करने से जाके कहलन कि अभी मंगाओ शोभा यात्रा निकलेगा। ए भैया डोली मंगावल गई और मन रविदास के बैठा के कहलन कि तोहन के सजा इहे बा कि इनके लेके कान्ही पर आ चारों काशी में चारों तरफ घुमाओ। मेरे साथियों, जब रवि की पथरी पानी में ऊपर आ गई तो वहां के लोगों ने राजा का जय जयकार करने लगे, लेकिन राजा ने कहा कि हमारी नहीं। प्रेम से बोलिए गुरु रविदास महाराज की। वह गुरु रविदास महाराज का जय जयकार होने लगा। हुआ क्या मेरे साथी, आल्हा का लाइन लगल। कि ढोंगवा के देख राजा, अरे ढोंगवा के देख राजा, अब सोचे अपने मनवा भैया। काशी के पंडनी के राजा दिहल हो धिक्कार। मचल जय जयकार वही गंगा के किनारवा भैया। कन्हैया पर पांडव लेके दास के घूमा। सच्ची भक्ति देखी राजा शिष्य बनी गईले बाबू। और चारों ओर नगरिया में मचल बा जय जयकार। तीनों तीरन चारों ओर नगरिया में मचल बा जय जयकार। तीनों तीर लोकावा में मचल जय जय करावा। मीरा मेवाड़ राजस्थान से पधार। गुरु रविदास की भक्ति को देखते हुए चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और बड़े बड़े राजा महाराजा गुरु रविदास के शिष्य बनने लगे। यह खबर सुन करके मीरा मेवाड़ राजस्थान से आती है, क्योंकि वह कृष्ण की दीवानी थी। कृष्ण का दीवानी रहल कि कहिया हमसे कृष्ण जी दर्शन करैतन कि हमारे दिल का तमन्ना पूरा हो जाई। मेरे साथियों, लेकिन कृष्ण जी दर्शन ना देहलन। अंत में सुन लेबा नाम की काशी बनारस में गुरु रविदास का बड़ा चर्चा हो रहा है। चलिए एक बार तनी हम तनी दर्शन कर लें।
हमरे मन का जवन इच्छा बा रविदास जी से कहब हो सके त कजनी हमार मनसा पूरा हो जा। भइल का साथी गुरु की चरनिया में सिरवा झुकवली भैया। कहे बेटी अपन मन से देबू हो बता। गुरु रविदास जी कहलन कि बेटी अपना मनसा बताओ क्या बात है। मीरा कहलच कि गुरु जी हम कृष्ण का दीवाने हैं, हम चाहतनी कि एक बार कृष्ण जी हमसे तनी दर्शन कर लेता तो हम धन्य हो जैती। कहले तने बात बा, ठीक है बेटी तू आंख मूंद लो, 2 मिनट में अभी दर्शन करा देता हूँ। ऐसा भक्ति किए मेरे साथी कि वह कन्हैया मोहन यानी कृष्ण जी के सामने खड़ा कर दे हलन। कहला बेटी जाओ दर्शन कर लो। ए भैया दर्शन कैलस, चुमलस, चटलस, अंत में मरलस एक झापड़ कलस किए कृष्ण जी आपको इतना दिन से मैं चाहती थी कि एक दिन हमार के दर्शन दे देता, तू दर्शन ना दिहला। यदि आजियो ना दर्शन देता, यदि हमार गुरु जी साथे में ना रहतन, गुरु की बात को नहीं मानते, आज भी नहीं आते। इसलिए मैं अपने दिल की तमन्ना आपसे पूरा कर लिया दर्शन पा करके, लेकिन आपकी शिष्या नहीं, मैं गुरु रविदास की शिष्या बन करके रह जाऊंगी। आज ऐसा ही हुआ मेरे साथी। तो सदर का लाइन ला। अरे गुरु की सरनिया में शीशा झुकवली। अरे कहे बेटिया पर मनसा देबू तू बता। अरे ये तना सुनत मीरा बोलली बचनिया। अरे मोहन से करा द प्रभु भेटिया दीदार। अरे सतावा सुमेरी दास कान्हा के बोलावाले। अब सतावा सुमेरी दास कान्हा के बोलावाले। अरे दिला काया गिनिया मीरा लिहाली बुझाए। धन्य है गुरु रविदास जी महाराज, आपने मीरा को भी कृष्ण से दर्शन कराया। लेकिन अंतिम लाइन में मेरे साथी वह मीरा कौन थी आपको जानना पड़ेगा। राजा जयमल उर्फ भोजू राज की वह पत्नी थी, जो मर गए थे, विधवा थी और वह कृष्ण की दीवानी थी। तमाम बात मिलेगा, लेकिन हुआ क्या पंधारी लाइन में। अरे राजा नगर मली, अब राजा नगर मली जग कराई वही घारी। अब पाती में बैठे रविदास संग में जाई वही घारी। पाती वही समय राजा नगरमल अपने हाथ जग करवाते हैं। सभी लोगों को निमंत्रण दिए कि जो भी हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के निवासी हैं, सभी लोग आएंगे और हमारे दरवाजे पर भोजन करेंगे। पहले भाई साहब ब्राह्मण बैठे, सभी जातियां बैठती हैं, लेकिन गुरु रविदासो पहुंच गईलन, वही ब्राह्मणे की लाइन में बैठ गईलन। इसका ब्राह्मण विरोध करने लगे
राजा से जाकर के कहते हैं कि अरे राजा, जिस पाती में इस रविदास को बैठाए हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करूंगा। कलम की अच्छी बात। राजा नगरमल जाके गुरु रविदास जी के चरणों में गिरते हैं, कहना गुरु जी आप चलिए हमारे सिंहासन पर बैठ के खाना खा लें, बड़ा आदर पूर्वक। कहना ठीक है, कोई बात नहीं, आपके सिंहासन पर ही बैठ जाऊंगा। अब सिंहासन पर बैठ के खात हवन, और राजा जवन बा, राजा का प्रजा जवन बा ब्राह्मण जमीन पर बैठ के खात हवन। लेकिन जैसा ही खात हवन तो देखत हवन का कि एगो रविदास एगो ब्राह्मण, एगो रविदास एगो ब्राह्मण पूरा लाइनिए में लाइन लगल। धन्य है गुरु की महिमा। हुआ क्या मेरे साथी कि कैले विरोधी ब्राह्मण राजा के घर जाई, आदर पूर्वक रविदास के राजा पहन पास बुलाई, पास बुलाई। अरे अपने सिंहासनवा पर अब राजा भोजन कराई वही घारी, अब पाती में बैठे रविदास संग में आई वही घड़ी। मेरे साथियों प्रमाण मिलता है कि एगो रविदास एगो ब्राह्मण, इधरो ताके तब रविदास, इधरो ताके तब रविदास। फिर ब्राह्मण बड़ा सोचे लगलन, फिर विरोध करलन, कहना भैया हम तो अपने सिंहासन पर गुरु रविदास के खियावत है, ना विश्वास होकर चल के देख ला लोग। आज सही जाके देखे लोग तो वहां खात हवन। अंत में ब्राह्मण परेशान हो जाते हैं, उसी तरह से खाना भोजन करते हैं। हुआ क्या, देख कर राजा जी अब गईले घबराई, और सभी ब्राह्मण राजा संग में सिरवा लिए झुकाई। अरे प्रभु जान जयकार हुआ काशी की नगारी, अब पाती में बैठे रविदास संग में आई वही घड़ी पाती। वह रविदास वह क्रांतिकारी थे मेरे साथियों। जात पात मिटाने के लिए सारा करतूत दिखलाते हैं। यह ब्राह्मणवादियों, यहाँ पर कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर मानव बराबर है, आदमी आदमी में भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव पशुओं में होता है। जात पात पशुओं में है, लेकिन मनुष्य सभी बराबर हैं। लेकिन आखिरी भाव में कहना है, गुरु छैबर सुखनंदन स्वर्ग में करे बसेरा। कभी यार के अच्छे लाल शास्त्री, अरे डारी के गले डेरा हो। कि दिखाई नारद वाली चलिया, और के अच्छे लाल गुरु चरणन शीस झुकाई। दिखाई नारद वाली चली